आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग। मेरे बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। अगर आप इस वीडियो को मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देख रहे हैं गुड इवनिंग, और अगर आफ्टरनून में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी का चैप्टर है ये एग्रीकल्चर। जैसे कि एग्रीकल्चर के बारे में आपको पता है, ये हमारे इंडिया का प्राइमरी मेन ऑक्यूपेशन का साधन है, मेन अर्निंग का, लाइवलीहुड का साधन है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए में ही इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग कितनी तरह की होती है? फार्मिंग 3 तरह की होती है। इससे पहले प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, देन इंटेंसिव, और उसके बाद कॉमर्शियल फार्मिंग। तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये फार्मिंग जो है वो छोटे छोटे पैचेज ऑफ लैंड पर प्रैक्टिस की जाती है। यानी कि ये जो फार्मिंग है पूरे एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। छोटे छोटे पैचेज बना लिए जाते हैं, एरिया बना लिए जाते हैं, उन पर ये फार्मिंग की जाती है। पहले एक स्मॉल एरिया पर फार्मिंग की, और पहले साल एक स्मॉल एरिया पर फार्मिंग की। उस फार्मिंग को करने के बाद ये वहाँ पर जो एसिड जो भी मेटेरियल बचता है उसके लिए आग लगा देते हैं। फिर दूसरे को इसे यूज करते हैं, फिर तीसरे को। सपोज एक 100 मीटर का कोई एक प्लॉट है या फिर कोई फार्मिंग एरिया है, उसको ये 20 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो 20 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब कितना बचा? 5 मीटर के पैचेस बचे। उन 5 पहले वाले पर फार्मिंग करेंगे, 5 मीटर वाले पर, फिर दूसरे 5 मीटर वाले पर, फिर तीसरे 5 मीटर वाले पर, और जो बच जाता है उसको ये आग लगा देते हैं। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और ये मेनली फॉरेस्ट एरिया के अंदर की जाती है। जो हमारी जनजातियां हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, वो इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करती हैं। वो क्या करती हैं कि पूरे जंगल को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर या छोटे छोटे एरिया के अंदर डिवाइड कर लेती हैं। पहले एक एरिया के अंदर फार्मिंग होगी, उस एरिया के अंदर फार्मिंग करने के बाद उसको जला दिया जाता है। फिर दूसरे एरिया पर जाते हैं, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, फिर पांचवें। इस तरीके से जब वो लास्ट एरिया पर पहुंचते हैं तो पहले वाले की फर्टिलिटी दोबारा से उतनी ही तैयार हो जाती है। तो पहले वाला जो एरिया होता है इनका, जब तक ये लास्ट वाले पहुंचते हैं तो पहले वाला एरिया इनका फार्मिंग के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये उसी रोटेशन को अडॉप्ट करते हैं और उसी सीक्वेंस में
फार्मिंग करते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और इसके अंदर टूल्स जो होते हैं इनके, वो पुराने टूल्स होते हैं, जैसे खुरपा हो गया, फावड़ा हो गया, इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं खेती करने के लिए। और पूरे एरिया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसका दूसरा नाम होता है स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न से यहाँ पर मतलब ये है कि पहले खेती की, फिर उसमें आग लगा दी, फिर दूसरे एरिया में खेती की, फिर उसके अंदर आग लगा दी। तो आग लगाने से क्या होता है, जो आग की राख बचती है, एशेज जो बचते हैं, वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, और मिट्टी के अंदर मिल करके उसकी फर्टिलिटी को दोबारा से वापस ले आते हैं। तो इसीलिए ये फार्मिंग जो होती है, ये मेनली फॉरेस्ट एरिया के अंदर होती है। सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। It is practiced in areas of high population सेकंड होती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये उन एरिया में प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा होता है लैंड पर, यानी कि पॉपुलेशन जो होती है बहुत ज़्यादा होती है और लैंड जो है वो कम बची हुई होती है। पॉपुलेशन प्रेशर से यहाँ पर मतलब ये है कि उस एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और एग्रीकल्चर के लिए जो ज़मीन होगी वो कम होती है। यहाँ पर लेबर इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब ये होता है कि मशीन्स के बजाय, इक्विपमेंट्स के बजाय लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है फार्मिंग करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। और यहाँ पर जो बायोकेमिकल्स होते हैं उनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बायोकेमिकल से यहाँ मतलब ये है कि जो फर्टिलाइज़र होते हैं या जो मॉडर्न तरीके हैं खेती के, उनको इस्तेमाल करके हायर प्रोडक्शन को ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि उनकी मदद से मिट्टी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बस केमिकल का यूज़ करके हायर प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये उन एरिया में प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारा एरिया है, यहाँ पर पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और एग्रीकल्चर की लैंड जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, बहुत कम लैंड बची है एग्रीकल्चर के लिए। और आपने देखा होगा मार्केट के अंदर कि आजकल क्या है कि आप किसी भी सीज़न में कोई भी वेजिटेबल ले लो, कोई भी फ्रूट ले लो, ये किसकी वजह से है? ये बायोकेमिकल इनपुट्स जो यूज़ किए जा रहे हैं उनकी वजह से है। दूसरा, इरिगेशन के नए नए मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, समरसीबल लग गए हैं, ट्यूबवेल लग गई हैं, इनकी वजह से भी इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो गई है। लोग जो हैं वो अब बारिश पर डिपेंड नहीं रहते हैं इरिगेशन के लिए,
वो पानी सिंचाई के लिए अपने खुद के सबमर्सिबल लगे हुए हैं, क्योंकि आजकल किसानों को भी पैसा अच्छा मिल रहा है, क्योंकि वो हायर प्रोडक्शन का ध्यान दे रहे हैं और जितने भी उनकी प्रोडक्शन होता है वो पूरा मार्केट के अंदर बेच देते हैं। इसीलिए आपने आजकल क्या होता है कि इंजेक्शंस का यूज किया जाता है, और जो पहले दिन जो आप बीज सीड लगाते हैं वो 3-4 दिन के बाद उसके अंदर वेजिटेबल निकल के आ जाती है और उस पर इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद वो अगले दिन बाजार में बेचने के लायक हो जाती है। तो इस तरीके से इस मेथड को अडॉप्ट करके हायर प्रोडक्शन किया जाता है, ताकि पैसा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सके। और इसके अंदर जो फार्मर होता है उसकी सोच यही होती है कि चाहे किसी की भी हेल्थ पर कुछ ही फर्क पड़े, लेकिन यहाँ पर जो ये लोग बायोकेमिकल या इंजेक्शन का यूज करते हैं उसका हेल्थ पर हार्मफुल इफेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पर फार्मर जो होता है उसको हेल्थ से कोई मतलब नहीं होता, उससे केवल अपने प्रोडक्शन से मतलब। जितना ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेगा उतना ही ज़्यादा मार्केट में सोल्ड करेगा, और जितना ज़्यादा मार्केट में सोल्ड करेगा बेचेगा उतना ही उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो वो अपने प्रॉफिट की तरफ ध्यान देते हैं, ना ही उनको ये मतलब होता कि भाई किसी की हेल्थ एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा हेल्थ पर या नुकसान भी होगा। इसीलिए आजकल जो है वो एवरेज एज जो है ह्यूमन बीइंग की पहले 80-85 तक होती थी, आजकल वो क्या है 60-65 तक रह गई है। उसकी वजह यही है कि फर्टिलाइजर इंजेक्शन जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम वेजिटेबल खा रहे हैं, जो भी हम फ्रूट खा रहे हैं, वो उसके अंदर केमिकल्स मिले हुए हैं, उसके अंदर इंजेक्शंस मिले हुए हैं, हार्मफुल केमिकल्स का यूज किया जा रहा है उसके अंदर। लेकिन फार्मर जो है फिर भी उनका यूज करते हैं ताकि उनका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सके और मार्केट के अंदर वो लोग उसको बेच करके हाई प्रॉफिट अर्न कर सके। अब थर्ड आती है हमारी कॉमर्शियल फार्मिंग। The main characteristics of this type of farming is use of high dosage of modern inputs. Modern inputs, example, H, Y, chemical fertilizers, insecticides and pesticides, in order to obtain higher productivity. कमर्शियल फार्मिंग, जैसा कि नाम से ही है, कमर्शियल फार्मिंग जो की जाती है वो बाजार में बेचने के लिए की जाती है। इसका मेन मोटिव होता है कि फार्मर जो है वो जितनी भी उसकी फसल होगी उसको वो मार्केट के अंदर बेच देगा। तो इसके लिए जब वो मार्केट के अंदर बेचेगा तो उसका प्रोडक्शन भी उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए वो क्या करता है कि मॉडर्न इनपुट्स जैसे कि HYV सीड्स होते हैं, ये होते हैं आपके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये वो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं जो कि बहुत जल्दी पौधे के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं।
केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा मार्केट के अंदर स्टॉक बिकेगा। तो इसके अंदर फार्मिंग के अंदर फार्मर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन उद्देश्य होता है प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना। फिर चाहे उसके लिए उसको हार्मफुल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़े और हाई डोज यानी कि मॉडर्न इनपुट्स, जितने भी मॉडर्न तरीके हैं फार्मिंग के, उनकी हाई डोज, उनका सबसे ज़्यादा यूज़ इसके अंदर किया जाता है ताकि वो प्रोडक्शन जो है वो उतना ही ज़्यादा हो, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा फार्मर को, उतना ही वो ज़्यादा मार्केट के अंदर बेच सकता है, मार्केट के अंदर बेच करके अपना प्रॉफिट अर्न कर सकता है। लेकिन हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया है, जितने ज़्यादा मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ होता है उतनी ही सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। दूसरा, ये हेल्थ पर भी एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। आजकल आप देखिए, हर दूसरे आदमी को शुगर है, हर दूसरे आदमी को बीपी है, और हार्ट की बीमारियां तो कॉमन हो गई। ये किसकी वजह से है? ये सब खाने पीने की वजह से है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो भी वेजिटेबल है, जो भी फ्रूट है, उसके अंदर केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और जितना उनका इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो हमारी हेल्थ जो है उस पर ये एडवर्स यानी कि बुरा प्रभाव डालते हैं। और आपने देखा होगा आजकल सर, लौकी की अगर हम बात करें, तोरी की अगर हम बात करें, ये ग्रीन वेजिटेबल के अंदर आते हैं। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि जितनी आप ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे उनका उतना ही हार्ट जो है वो आपका अच्छे से वर्क करेगा, उतना ही वो जो आपकी बॉडी में ब्लड है उसको और ज़्यादा प्योरीफाई करेगा। लेकिन अगर आप इन वेजिटेबल्स को देखो तो रात में केवल इतनी सी होती हैं, उसके अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाते ही वो अगले दिन मार्केट में बेचने लायक हो जाती हैं, यानी कि वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उनको किसान मार्केट में ले जा करके बेच देता है। ये किसकी वजह से है? ये केवल इंजेक्शन के अंदर हार्मफुल केमिकल्स फिल किए जाते हैं और वो इंजेक्शन इसके अंदर लगाए जाते हैं। ऐसे ही तोरी है, तोरी जो है वो ग्रीन वेजिटेबल के अंदर आती है, डॉक्टर सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं तोरी के लिए, लेकिन उसके अंदर भी फार्मर जो है वो इन इनपुट्स का हाई डोज का यूज क्या करते हैं ताकि उसको वो मार्केट के अंदर अगले दिन बेच सकें। दूसरा, आप किसी भी सीजन में आजकल क्या है, कोई भी वेजिटेबल आप ले सकते हैं। उसकी वजह क्या है? पहले क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीजन होता है हर वेजिटेबल, हर फ्रूट का। आजकल क्या है, कोई सीजन नहीं रह गया है, आप किसी भी सीजन में कोई भी वेजिटेबल और फ्रूट ले सकते हैं। लौकी जो है वो पूरे साल आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सब एक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ऐसे आ रहे हैं कि वो किसी भी सीजन में आप उनको लगाइए, उसी सीजन में वो ग्रो कर जाते हैं और वेजिटेबल देना शुरू करते हैं। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है हेल्थ के लिए भी। डॉक्टर, और आपने देखा होगा कि जो पेशेंट जो सबसे ज़्यादा आजकल डेथ हो रही हैं वो शुगर की वजह से और हार्ट की वजह से हो रही हैं। क्योंकि हार्ट के अंदर जो भी हम खा रहे हैं वो पूरा केमिकल से मिला हुआ है, उसमें सारे केमिकल्स भरे हुए हैं, कोई भी चीज़ प्योर नहीं है। अगर हम प्योर की बात करें तो हमारे लिए खाने के लिए कुछ भी प्योर नहीं बचा है। कोई भी फ्रूट नहीं है, कोई भी वेजिटेबल नहीं है। और आप देखिए कि आप शादी में आप लोग जाते हैं, आपको हर फ्रूट मिल जाता है फ्रूट चाट के अंदर, या फिर हर वेजिटेबल मिल जाती है मिक्स वेज के अंदर। वो पॉसिबल इसलिए पता है क्योंकि जो फार्मर है वो HYV सीड्स का यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का भी अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है, बिना ये सोचे कि वो हमारी हेल्थ पर या दूसरे की हेल्थ पर क्या एडवर्स इफेक्ट डालेंगे, कितना बुरा प्रभाव डालेंगे। फार्मर्स को इसकी चिंता नहीं होती, फार्मर को क्या, किसी को भी इसकी चिंता नहीं होती है, उनको केवल मनी अर्न करनी होती है। क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो मनी माइंडेड होते हैं, उनको पैसा चाहिए, किसी भी रूप में कैसे भी पैसा आना चाहिए, तो मनी माइंडेड हो गए हैं।
किसी की हेल्थ के बारे में नहीं सोचते, किसी के नुकसान के बारे में नहीं सोचते, किसी के फायदे के बारे में नहीं सोचते। चलिए बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।